जय सिया राम, हर हर महादेव। अगर पूजा के दीपक में आपका फूल बनता है तो आपको हफ्ते में ये 5 कार्य कर देने चाहिए। वो ऐसे कौन से 5 कार्य हैं? इन 5 कार्यों को करने से आपके इष्ट की कृपा बहुत गति से बढ़ती है और साथ ही आपके इष्ट के दर्शन आपको होते हैं। वो आपके घर आते हैं और आपके तमाम संकटों का नाश करते हैं जब आपके दीपक में फूल बनता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता दीपक में फूल बनने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि दीपक में फूल क्यों बनता है और किन बच्चों के दीपक में फूल बनता है। जो दीपक हम जलाते हैं, चाहे वो देसी घी का जलाएं, चाहे तिल का तेल का जलाएं, चाहे तिल का तेल का जलाएं, उसमें फूल बनेगा ही बनेगा। अगर आपकी भक्ति सच्ची, आपकी निष्ठा सच्ची है, अगर आपके मन में आपके इष्ट के प्रति अगाढ़ प्रेम है तो आपके दीपक में फूल बनेगा ही बनेगा। तो जो बच्चे अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, उनके दीपक में फूल बनता है। ये जो फूल बनता है अलग अलग आकृतियों का बनता है। किसी के दीपक में आंखें बनती हैं, किसी के दीपक में दीपक बनता है, किसी के दीपक में शूल बनता है, किसी के दीपक में माँ का चेहरा बनता है और बाबा का चेहरा बनता है, कभी गदा बनती है। तो अलग अलग आकृतियाँ आपको दीपक में देखने को मिलती है जब दीपक में फूल बनता है। तो ये बात तो क्लियर है, जब दीपक में फूल बनता है इसका मेन कारण आपकी भक्ति का शिकार होना है, आपकी पूजा का शिकार होना है। तो बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही। 100% आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपकी पूजा में अगर फूल बन रहा है तो। अब हम बात कर रहे हैं, आज फूल बना था, कल फूल बना था, कल नहीं बना। कई बच्चे ये पूछते हैं, भगवान संकेत रोज़ाना नहीं देते, वो संकेत देते हैं एक बार 2 बार। आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि वो आप पर कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा आप पर बरस रही है, वो आपके घर में आ चुके हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। उसी समय आपको समझ जाना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी भक्ति में पूर्णतः से लग जाना चाहिए। इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कल अगर फूल नहीं बना तो अगर कल फूल नहीं बना तो भगवान आपसे नाराज़ हो चुके हैं। ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है आपके जीवन में लोगों के मन का कि कल तो फूल बना था लेकिन आज फूल नहीं बना, और 2 महीने पहले फूल बना था और अब फूल भी नहीं बना। और जो इस प्रकार भ्रांतियाँ फैलाते हैं, इस प्रकार सोच रखते हैं, वो कभी अपने इष्ट की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान ने जिसको भी दर्शन दिए, 1 बार दिए, 2 बार दिए, और ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर वो उनको दर्शन देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, उन्होंने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है, आपकी सेवा के लिए चुना है। तो जैसे आपके दीपक में जो भी फूल बना है वो आपके इष्ट से ही जुड़े होते हैं, समझे। वो जैसे जो वो संकेत देते वो आपके इष्ट के होते हैं। अगर आपने माता की सेवा की है तो होगा कि आपकी दीपक में त्रिशूल बने, माता की आंखें बने, ऐसे संकेत आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको बाबा भोलेनाथ और बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, त्रिशूल, डमरू और गदा आपको देखने को मिलेंगे जब आप बाबा की सेवा करते हो। तो आपको बिल्कुल भी भ्रम नहीं रखना। जब आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है। अब हम इस बात में बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से 5 कार्य हैं जो आपको फूल बनने के बाद करने चाहिए। ऐसे वो 5 कार्य कौन से हैं जो आपको करने चाहिए जब आपके दीपक में फूल बनता है। वीडियो को लास्ट तक सुनना। वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि जो फूल लास्ट में मैं बताऊंगी, जो फूल बनते हैं उनका क्या प्रयोग करना चाहिए, उन फूलों को तोड़ सकते हैं, उनका क्या उपयोग है, क्या करना चाहिए उन फूलों को जो दीपक में आपके दीपक में फूल बनते, ये पूरा मैं आपको लास्ट तक बताऊंगी। वीडियो को पूरा सुनना, स्किप मत करना।
तो मैं आपको बताती हूँ ऐसे 5 कार्य क्या करने चाहिए। वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना। जब आपके दीपक में फूल बन जाए, आज बन जाए, कल बन जाए, जब भी आप देखो तो ये 5 कार्य आपको 1 हफ्ते में कर देने हैं। सबसे पहले कार्य, अग्यारी पर भोग देना शुरू कर देना है। जो गोबर का उपला होता है वो अग्यारी होती है। जब उसको गरम करके उस पर घी डाल के अग्यारी पे भोग देना है। तो भोग किस चीज़ का देना है कि भोग किस चीज़ का देना है। सबसे पहले जो भोग दिया जाता है वो लौंग बतासे का देना है। आप हनुमान जी, भैरव बाबा, भोले बाबा, माता रानी किसी का भी भोग देंगे तो सबसे पहले आपको दो लौंग और बतासे का आपको भोग देना है। लौंग हमेशा जोड़े में जाती है और बतासा एक रहता है। 2 लौंग और 1 बतासे का भोग दें और उसके बाद मीठा पान, पेड़ा, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन अपने इष्ट का भोग दें। दूसरा आपको करना है हवन। तो जो आपके इष्ट का दिन होता है उस दिन हवन करें। जब आप भोग दे देते हैं उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। उसी समय आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हवन का तरीका मैंने बताया हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप चैनल पे देख सकते हो। हवन लौंग का सबसे प्रचंड होता है। लौंग का हवन आपकी ऊर्जा को इतनी तीव्र ऊर्जा से बढ़ाता है जो अब फल आपको एक साल की पूजा से मिलता है तो वो आपको 2 महीने की पूजा से मिल जाता है। हवन सामग्री का भी होता है, लौंग का भी होता है, घी का भी होता है, लेकिन सबसे जो अत्यधिक ऊर्जावान होता है वो लौंग का हवन होता है। हवन घी का भी होता है, मिश्री का भी हवन होता है, बतासे का भी होता है, गोले का भी होता है। बहुत तरीके के हवन मैंने आपको बता रखे हैं, वीडियो में सुन लेना। इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लेना। तीसरा कार्य जो आपको करना है, 1 दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। अखंड ज्योत जो होती है वो 1 दिवसीय ज्योत होती है, अखंड ज्योत होती है। जो आपके इष्ट की दिन होता है उस दिन संकल्प लेके 1 दिन की अखंड ज्योत आपको जलानी है। संकल्प लेके 1 दिन की अखंड ज्योत जलानी है, 1 दिवसीय अखंड ज्योत जलानी है। और उस ज्योत में, उस दीपक में थोड़ी सी मिश्री डाल दे, 2 लौंग 2 इलायची डाल दे। पूरा 1 दिन चलना चाहिए, 24 घंटे चलने चाहिए। इसका प्रभाव बहुत विकट होता है और बहुत प्रभावशाली होता है। सारी नकारात्मक शक्तियों को बाहर भगाता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रकाश फैलाता है, आपके घर की मलिनता को ख़त्म करता है। आपके घर में जो भी पितृ दोष है, कोई भी दोष है, कुल देवी कुल देवता दोष को ख़त्म करता है। 1 दिवसीय अखंड दीपक जरूर जलाएं। सभी को जलाना चाहिए जिन बच्चों के दीपक में फूल बनता है। चौथा कार्य सुन लो। चौथा कार्य, प्रतिदिन 21 माला अपने इष्ट के मंत्र की सुबह तो ज़रूर करनी चाहिए, शाम को करो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ओम भोले बाबा का ओम नमः शिवाय है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। अलग अलग मंत्र, आपके इष्ट के जो भी मंत्र है, मंत्र का 21 माला जाप ज़रूर करें। चाहे बीज मंत्र का करें, चाहे उनके मेन मंत्र करें। जैसे माता रानी का क्रीम है, हनुमान जी का हम है, दुर्गा माता का दुम है, भैरव बाबा का बम है। जो माँ का मेन मंत्र है उनका भी कर सकते हैं। 21 माला कम से कम करनी है। मंत्र जप करने के तुरंत बाद माला को आपको गले में धारण कर लेनी है। कम से कम 10 मिनट वह माला आपके गले में रहनी चाहिए। 5वां कार्य है जो आपको करना है, मंत्र का भोग देना है। जब भी आप हवन करते हैं मंत्र का हवन जरूर दें, मंत्र का भोग जरूर दें। मंत्र आप प्रबल होते हैं, मंत्र की ऊर्जा प्रचंड होते हैं। एक बार जप करने से आपका मंत्र तीव्रता से कार्य करता है। मंत्र का भोग कैसे देना है, आप जितने भी मंत्र जप किए हैं सब मंत्रों को 11 बार पढ़ के 2 लौंग डिप करके छोड़ देनी है अग्यारी पे जब आप हवन करोगे। जैसे मैं कह रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोल के 2 लौंग डिप में घी में डिप की और छोड़ दी ओम नमः शिवाय। चाहे वो श्रावण मंत्र है, वैदिक मंत्र है, लौंग का भोग मंत्रों का अवश्य दे।
इससे आपके मंत्र बहुत प्रबल होंगे। मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, इससे मंत्र आपके सिद्ध भी हो जाएंगे। अंत में दीपक के फूल का क्या करना है। दीपक के फूल को आपको उसमें हल्का सा घी या तेल मिलाकर एक डिब्बी में इकट्ठा कर ले उस फूल को। उसके अंदर हल्का सा घी या तेल मिलाकर या फिर माता की रोली या हनुमान जी का सिंदूर मिलाकर सबको मिक्स करके उसका तिलक करना है। अगर आप चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी का चोले वाला सिंदूर दीपक के फूल में डाल दीजिए और मिक्स करके उसका तिलक कीजिए। और इसका उससे फ़ायदा क्या होगा और वो मैं अगली वीडियो में बताएंगी उसका क्या फ़ायदा होगा। वीडियो को ध्यान से सुनना, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या चमत्कार होते हैं और क्या आपके शरीर के साथ हो और कैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है और कैसे आपके चक्र जागृत होते हैं, ये अगली वीडियो में बताऊंगी और वीडियो को ध्यान से सुनना। अगली वीडियो के लिए हर हर महादेव।